वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DU नॉलेज हब करियर न्यूज़ के अंदर। तो आज यहाँ पे जो है वो इंडियन ओवरसीज़ बैंक के अंदर रिक्रूटमेंट आई हुई है, उसके बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितनी पोस्ट यहाँ पे आई हुई है एंड आप अप्लाई यहाँ पे किस तरह से कर सकते हो। तो आपको पता होगा जो इंडियन ओवरसीज़ बैंक है वो एक लीडिंग पब्लिक सेक्टर जो है वो बैंक है एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में हमें देखने को मिलता है। तो इनकी काफ़ी ब्रांचेस जो है वो ऑल ओवर इंडिया हमें देखने को मिलती है एंड यहाँ पे जो है वो 127 वैकेंसीज जो है वो हमें स्पेशल ऑफिसर्स के लिए देखने को मिल रही है। यहाँ पे MMG ग्रेड 1 एंड ग्रेड 3 के अंदर जो है वो रिक्रूटमेंट आई हुई है एंड यहाँ पे जो है वो टोटल 27 जो पोस्ट है वो अवेलेबल है, राइट। तो आप देख सकते हो कि 27 जो पोस्ट है उन्होंने वैकेंसीज के नंबर भी यहाँ पे दिए हुए हैं एंड कैटेगरी वाइज कितनी सीट है वो भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। जैसा कि फर्स्ट पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे मैनेजर IAS ऑडिट के अंदर हमें ग्रेड 2 के ऊपर देखने को मिल रही है एंड यहाँ पे टोटल 8 वैकेंसीज है, जिसमें से आपकी 5 जो है वो अनरिजर्व रहेगी। उसी तरह से सेकंड पोस्ट जो है वो सीनियर मैनेजर IAS ऑडिट के अंदर एंड ये जो है वो ग्रेड 3 की वैकेंसी है, इसके अंदर आपके 2 सीट जो है वो देखने को मिल रही है। तो इसी तरह से पूरे आप जो है वो 27 सीट जो है वो 1 बाय 1 देख सकते हो एंड आप जो है उसके अंदर ही अप्लाई कर सकते हो जिसके अंदर आपकी जो है वो एलिजिबिलिटी रहेगी। तो एलिजिबिलिटी के लिए आपको इसी के नीचे देखना होगा, इन्होंने एलिजिबिलिटी भी यहाँ पे मेंशन की हुई है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बैंक के अंदर अगर आप जाते हो और स्पेशली ये जो स्पेशल ऑफिसर्स होता है उसके अंदर इन्होंने वर्क एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी प्रिसाइजली मांगा हुआ है। तो आपको अप्लाई करने से पहले जो है वो एक्सपीरियंस चेक कर लेना है। जैसा कि अगर मैनेजर की बात करें तो यहाँ पे एज लिमिट तो सबसे पहले देखनी है कि मिनिमम 25 ईयर्स होनी चाहिए एंड मैक्सिमम 35 ईयर होनी चाहिए। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखना है आपका MCA या फिर MSc कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए या फिर BE BTech इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर साइबर सिक्योरिटी के अंदर होना चाहिए। एंड उसके अलावा मैंडेटरी भी उन्होंने कहा है कि CISA यानी सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर का जो है वो होना चाहिए आपके पास, राइट। तो इस तरह से आपके पास क्वालिफिकेशन जो है वो उन्होंने प्रिसाइजली मांगी हुई है एंड अगर आप इसमें से कोई क्वालिफिकेशन आपके पास है तभी जो है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एंड उसके साथ साथ आपको देखना है एक्सपीरियंस, राइट। इन्होंने यहाँ पे इस पोस्ट के लिए मिनिमम 2 या 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। उसमें भी इन्होंने कंडीशन रखी है कि आउट ऑफ विच मिनिमम 1 ईयर इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, IAS ऑडिट, साइबर सिक्योरिटी ऑडिट इन बैंकिंग या फिर BFSI, राइट। तो इन्होंने प्रिसाइजली मांगा है, उस हिसाब से ही आपके पास जो है वो एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, राइट। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि पूरे पोस्ट के लिए इन्होंने सबसे पहले तो एज दी है, जैसे कि सीनियर मैनेजर में देखो 13 मिनिमम ईयर जो है वो 30 ईयर आपकी होनी चाहिए एंड मैक्सिमम 40, राइट। तो इस हिसाब से आपको अपना जो कहाँ पे आप बैठ रहे हो, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, उस हिसाब से आपको उस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। अभी हर एक पोस्ट के लिए तो हम लोग डिटेल में नहीं देख सकते क्योंकि उससे वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि ये 27 पोस्ट के लिए इन्होंने अलग अलग क्राइटेरिया एंड अलग अलग जो है वो एक्सपीरियंस जो है वो मांगा है। तो आपको अपने हिसाब से जो है वो देख लेना है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है। ये जो PDF है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक है उसके अंदर जो है वो आपको मिल जाएगी। बेसिकली आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आप जो है वो इस ब्लॉग के ऊपर पहुंच जाओगे। यहाँ पे जो है वो ऊपर इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऊपर ऊपर से दी हुई है, तो यहाँ से भी आप लोग जो है वो चेकआउट कर सकते हो मेन पॉइंट। उसके बाद जो है वो यहाँ पे आप देखोगे नीचे इंपॉर्टेंट लिंक्स का सेक्शन दिया, यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग अगर क्लिक करते हो तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी एंड वहाँ पे जो है वो आप लोग देख सकते हो, राइट। यहाँ से भी जो है वो आपको
रिक्रूटमेंट जो है वो उसकी एडवर्टाइजमेंट यहाँ से भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्लिक करके भी आप लोग एडवर्टाइजमेंट जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा अप्लाई ऑनलाइन का भी लिंक दे के रखा हुआ है, तो वहाँ पे अगर आप लोग क्लिक करते हो तो डायरेक्टली इनके जो रिक्रूटमेंट पोर्टल है उसके ऊपर पहुँच जाओगे। ये रहा। एंड यहाँ पे बाद में आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करके जो है वो आपको फॉर्म पूरा फिलअप कर देना है। एंड उसके अलावा यहीं पे डाउनलोड ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर आप लोग अगर क्लिक करते हो तो फिर ये जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगी, ये वाली। एंड उसके बाद जो है वो आप लोग पूरा जो है वो चेकआउट कर सकते हो। एंड मेनली ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है आपकी 12 सितंबर से, एंड आपका 3 अक्टूबर तक जो है वो आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो। तो इस पीरियड के बीच में जो है वो आपको एप्लीकेशन जो है वो फिलअप कर देनी है। एंड ट्राई करना है कि आप लोग बिफोर द क्लोजिंग डेट, यानी लास्ट, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा करते हैं कि लास्ट डेट जो है उसकी राह देखते हैं या फिर आज भरेंगे कल भरेंगे करके लास्ट डेट आ जाती है, उनके बाद उनका जो सर्वर है वो डाउन हो जाता है। तो बेटर है कि आपको बाद में भी भरना है एंड अभी भी भरना है, तो आप जो है वो जल्द से जल्द भर दें, यही बेटर होता है, राइट। तो इस तरह से इसके अंदर पूरा डिटेल जो है वो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। उसके अलावा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो अदर इन्फॉर्मेशन जो है वो भी होगी। पहले तो क्वालिफिकेशन आप लोग चेक करोगे, उसके बाद ये 27 पोस्ट यहाँ तक जो है वो आपका रहेगा, राइट। उसके बाद एज का तो जैसे कि मैंने कही दिया है कि इस एलिजिबिलिटी के अंदर ही आपका एज जो है वो मेंशन किया है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है, जिसके अंदर बाद में अगर आपका रिलैक्सेशन जो है वो रिजर्व कैटेगरी के लिए मिलेगा। जैसे कि आप मान लो किसी पोस्ट, यही पोस्ट के लिए मान लो कि यहाँ पे मैक्सिमम एज जो है वो 40 ईयर दी है, तो अगर SC ST या OBC या अदर रिजर्व कैंडिडेट है तो उसके लिए जो मैक्सिमम एज रहेगी वो रहेगी आपकी 45, राइट। तो अगर SC ST है तो उस हिसाब से, अगर OBC है तो उसके लिए 43 रहेगी, राइट। एंड जो PWD कैंडिडेट रहेगा उसके लिए 50 ईयर रहेगा। तो ये अपने हिसाब से जो है वो आप लोग देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे आपको दूसरी चीज़ जो देखनी है वो ये रही पे स्केल। पे स्केल आप देखोगे तो बहुत अच्छा पे स्केल है, आपको यहाँ पे डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। स्टार्टिंग में ही जो है वो आपका 64,000 सैलरी बनेगी, उससे ज़्यादा बनेगी जो अगर आप ग्रेड 2 के लिए अप्लाई करते हो। एंड ग्रेड 3 के अंदर तो 85,000 से जो है वो आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये बात है कि जो प्रोबेशन पीरियड रहेगा वो तो 2 साल का रहेगा। उसके अलावा आपका जो है वो 3 ईयर तक जो है वो बॉन्ड अमाउंट रहेगा, यानी कि आपका अपॉइंटमेंट होने के बाद आपको मिनिमम जो है वो 3 साल तक जॉब करना होगा। अगर 3 साल के अंदर आप लोग छोड़ देते हो जॉब को तो यहाँ पे 2,50,000 यानी कि 2.5 लाख जो है वो आपको वहाँ पे बॉन्ड देना होगा। तभी आप 3 साल के अंदर ही अगर जॉब छोड़ना है तो आप लोग छोड़ सकते हो, अदरवाइज 3 साल के बाद जो है वो बॉन्ड खत्म हो जाएगा। उसके बाद तो अगर आप छोड़ना चाहे तो विदाउट एनी बॉन्ड के आप लोग छोड़ सकते हो। उसके बाद जॉब लोकेशन तो ऑब्वियसली इनका हेडक्वार्टर तो चेन्नई में है, लेकिन इनके जो बहुत सारे ब्रांचेस है वो ऑल ओवर इंडिया में देखने को मिलती है। तो एज पर द रिक्वायरमेंट जहाँ पे भी उनकी वैकेंट होगी सीट, वहाँ पे जो है वो आपको पोस्टिंग मिलेगी। बट इनका ये पोस्ट जो है वो सब परमानेंट बेसिस पे है, तो आपको अलाउंस जो है वो जिस सिटी में आपका होगा पोस्टिंग उस हिसाब से मिलेगा, यानी कि उसमें भी आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। उसके अलावा यहाँ पे आप लोग सिलेबस का देख सकते हो। सिलेबस जो है वो आपका 100 मार्क्स का पेपर रहेगा एंड उसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, जनरल अवेयरनेस विथ स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री एंड प्रोफेशनल नॉलेज। तो ये सब मिला के जो है वो आपका 100 मार्क्स का टोटल जो है वो पेपर रहेगा। एंड यहाँ पे जो है वो आपका एग्जामिनेशन मीन्स कि आपका ऑब्जेक्टिव बेस जो है वो एग्जामिनेशन होगा। ये क्वालिफाई करने के बाद आपका इंटरव्यू भी होगा, राइट। तो दोनों हो जाने के बाद जो है वो आपका फाइनल सिलेक्शन जो है वो रहेगा, राइट। उसके अलावा फीस की बात करें तो रिजर्व कैटेगरी के लिए 175 रुपीज़ है एंड जो अदर
कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे 1000 जो है वो फॉर्म की फीस रखी गई है, राइट। उसके अलावा नीचे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, तो वो आप अप्लाई करने से पहले एक बार पूरा जो है वो पढ़ सकते हैं, राइट। तो ऐसे ही जो गवर्नमेंट रिलेटेड रिक्रूटमेंट होती है वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाए, उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू।